आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रैक्टिस के बारे में बताने वाली हूँ जिसको अगर आप करते हो अपने मेडिटेशन से ठीक पहले सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, तो आपका जो मेडिटेशन है वो इतना ज्यादा अच्छा होगा। आपके जो विचार हैं वो बहुत कम आएंगे, आप डीप मेडिटेशन में जा पाएंगे। मतलब बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो क्या है वो चीज, मैं आगे आपको बताऊंगी। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है काजल और आप लोग देख रहे हैं वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स, जहां पर हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, अब्राहमिक्स की टीचिंग्स के बारे में, बिल्कुल हिंदी भाषा में, उसके अलावा सेल्फ हेल्प और सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं या मेडिटेशन करने बैठते हैं और आपका ध्यान नहीं लग पाता, आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, एकदम जो थॉट्स होते हैं उनकी बाढ़ आ जाती है। क्योंकि कैसा होता है ना कि हम मतलब नॉर्मल है तो फिर भी कम विचार आते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो हमारे मन में जो विचार हैं उनकी पूरी बाढ़ आ जाती है और ऐसे ऐसे विचार आते हैं, ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं होता हमसे। तो आज मैं आप लोगों को एक वही प्रैक्टिस बता रही हूँ। तो वो प्रैक्टिस क्या है? वो है त्राटक। जी हाँ, त्राटक एक एक प्रोसेस होता है, एक प्रैक्टिस है, एक ये काफी पुरानी और यौगिक प्रैक्टिस है ना। जिसमें आपको करना क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा ध्यान फोकस करना, मतलब ध्यान लगाना होता है। अब वो आंखें बंद करके नहीं लगाना होता, मतलब आप ये समझिए टकटकी बांध के, यानी कि बिना पल के झपकाए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना, दैट इज कॉल्ड त्राटक। ठीक है। और ये काफी मतलब कई तरह से इसको किया जाता है, इसकी प्रैक्टिस कई तरह से की जाती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि त्राटक से आपकी मेडिटेशन में कैसे हेल्प मिल सकती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि त्राटक का मतलब होता है किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक चीज को ध्यान से देखना, है ना। तो त्राटक की जब आप प्रैक्टिस करते हो, वो भी ठीक मेडिटेशन से पहले, मतलब जब आप मेडिटेशन करने जा रहे हो तो उससे ठीक थोड़ी देर पहले त्राटक की प्रैक्टिस करो। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाओ, किसी भी चीज पर एक टकटकी बांध के देखो, मतलब एक साथ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। जैसे आप आंखें बंद करते हो मेडिटेशन के टाइम पे तो आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, लेकिन जब आप खुली आंखों से किसी एक चीज पर अपना फोकस करते हो ना, तो आपका जो माइंड है वो काफी ज्यादा स्टिल होने लगता है। मतलब कि जब आप एक ही जगह पर फोकस करते हो तो आपका जो मन है, वो जो उसमें जो थॉट्स हैं वो जो ग्रेजुअली मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं, राइट। उसके अलावा जो आपके मन में जो विचार चल रहे हैं ना, उनका जो स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। क्योंकि त्राटक की जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमें करनी होती है बिना पल के झपकाए, मतलब कि टकटकी बांध की, जो मैंने आपको पहले बताया, टकटकी कुछ लोग नहीं समझे होंगे। तो मतलब एक लगातार बिना पलक झपकाए एक ही ऑब्जेक्ट को देखते हैं, है ना। तो जब हम बिना पल के झपकाए एक ही चीज को देखते जाते हैं तो पलक ना झपकने की वजह से जो एनर्जी होती है ना, वो कहीं ना कहीं इनवर्ड टर्न ऑन हो जाती है, मतलब हमारे अंदर फ्लो करने लगती है। ठीक है। उसके अलावा कई लोगों के साथ देखा गया है कि जो लोग लॉन्ग टर्म तक त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी जो थर्ड आई है ना वो भी एक्टिवेट हो जाती है। मतलब जब आप और इससे जो आपका इनर अवेयरनेस है, जो आपका इंट्यूशन है, जो डिसीजन पावर है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि मेरे लिए ये सही होगा या ये सही होगा, तो यहीं पे हमारी इंट्यूशन पावर काम आती है। और जब हम त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे मन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, जो कंफ्यूजन है, उनके सोल्यूशन हमें मेडिटेशन के दौरान पे मिलने लगते हैं। उसके अलावा सॉरी, विजुअलाइजेशन जो है और ज्यादा इजी हो जाता है। क्योंकि जब आप त्राटक करते हो, जब आप त्राटक की प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद जब आप मेडिटेशन करते हो, आपने 2 मिनट तक किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोकस किया और उसके ठीक बाद फोकस करते करते आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया और आप मेडिटेशन पे मेडिटेशन करने लगे, मतलब आपका जो फोकस है वो अपनी सांसों पर लेकर आने लगे। तो जब आप त्राटक के बाद मेडिटेशन करते हो ना, तो आपकी आंखों में वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज जिस पर आपने फोकस किया था, वो कहीं ना कहीं आपके मन में रहती है, आप उसे बंद आंखों से भी देख पाते हो, जिससे
आपके लिए जो मेडिटेटिव स्टेट होता है ना, उसमें जाना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा नेचुरल लगने लगता है, राइट। उसके अलावा जो त्राटक है वो आपको मेडिटेशन के लिए एक तरीके से समझ लीजिए प्रिपेयर करता है। जैसे डायरेक्ट मेडिटेशन में जब हम लोग बैठते हैं तो कभी कभी मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि डेफिनेटली हम कुछ भी काम कर रहे थे और हम सडनली बैठते हैं और अपना जो ध्यान है वो मेडिटेशन, अपने जो ध्यान है वो सांसों पर लेकर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम पहले त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन से पहले, तो हम अपने मन को, अपने दिमाग को अलाउ कर रहे हैं कि आपका जो फोकस है वो एक ही जगह पर लेकर आओ, ठीक है। और जब हम 1 से 2 मिनट 3 मिनट त्राटक करते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करते हैं, तो आपका जो माइंड है वो काफी हद तक सेटल हो चुका होता है, जिससे कि जो आपका मन है वो काफी हद तक आपकी सांसों पर फोकस कर पाता है, बजाय कि विचारों के, ठीक है। तो इसीलिए त्राटक जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है मेडिटेशन को और ज्यादा डीप स्टेट में लेकर जाने के लिए। उसके अलावा भी त्राटक के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी त्राटक के बेनिफिट्स के बारे में, कि मेडिटेशन के अलावा वो और किस किस एरिया में हमारी हेल्प कर सकता है। अब जबकि आपको त्राटक की बेनिफिट्स के बारे में पता चल गया है, आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप ये समझ लेते हैं कि त्राटक आखिर करना कैसे है ना। क्या हमें किसी भी रैंडम ऑब्जेक्ट पे अपना ध्यान लगाना है? लेट्स से मेरे सामने टेबल है, या मेरे सामने वाटर बॉटल रखी हुई है, या मेरे सामने मेरा ड्रेसिंग टेबल है, या मेरे सामने मेरा लैपटॉप है, या मेरे सामने मेरा ट्यूबलाइट है, फैन है, कुछ भी है, किसी भी चीज पे ध्यान लगाना है, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि त्राटक एक्चुअली में किस तरीके से किया जाता है। तो बेसिकली ये 3 तरीके से किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड है जिसमें हम एक कैंडल या फिर एक दिया की हेल्प से त्राटक को करते हैं। हम एक कैंडल जलाते हैं या फिर एक दिया जलाते हैं, और उसकी जो लौ है ना, उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है ये एक टाइप का त्राटक है, ठीक है। हमें उसकी लॉ पे, उस पर फोकस करना होता है। सेकंड टाइप का त्राटक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेन पेपर लेते हैं और उस पे एक डॉट बनाते हैं, ब्लैक ब्लू रेड किसी भी कलर का एक डॉट बनाते हैं, और उस पेपर को हम अपने सामने प्रिंट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं अपनी वॉल पर या फिर कहीं पर भी, और जो बिंदु हमने पेपर पे बनाया है ना, उस बिंदु पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, बिना पल के झपकाए उस बिंदु पे लगातार देखते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का त्राटक। अब आते हैं थर्ड टाइप का त्राटक, और थर्ड टाइप का त्राटक वही है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ की जो भी चीजें आपके आसपास हैं, आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आपको मतलब कोई दिया जलाना है, कोई कैंडल जलाना है, या कोई डॉट पे फोकस करना है, नहीं, आप किसी भी फोकस कर लो। आप अपने फैन पे फोकस कर लो, अपने इलेक्ट्रिसिटी स्विच पे फोकस कर लो, अपने डोर के हैंडल पे फोकस कर लो, है ना, आपका वाटर बॉटल रखा है उस पे फोकस कर लो, आपके पिलो पे फोकस कर लो, जिस पे भी आप फोकस करना चाहो कर सकते हो। ये होता है हमारा थर्ड टाइप का त्राटक, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? सभी बेनिफिशियल है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड नंबर का होता है, थर्ड नंबर का उतना नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो त्राटक है उसकी प्रैक्टिस हमें करनी कैसे होती है, या फिर त्राटक की सही तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, किस तरीके से हमें सही मेथड है जिससे हम त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो सही तरीका है कि आपको एक प्रॉपर आप पोजीशन में बैठना है। यस, डेफिनेटली जो पोजीशन है वो आपकी कंफर्टेबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी कंफर्ट में होनी चाहिए, है ना। लेकिन इतना कंफर्ट में नहीं कि आपको नींद आ जाए, राइट। यानी का मतलब ये है, आप चेयर पे, सोफा पे, कहीं पर भी बेड पे बैठ के कर सकते हो, फर्श पे बैठ के कर सकते हो, जमीन पे, वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन आपको अपने कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठना है, और उसके बाद जो आपकी स्पाइन है, जो आपकी पीठ है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसको आपको सीधा रखना है, ठीक। अब तो ये तो चीज, और बात आ गई अगर पैरों की पोजीशन की, तो आप कैसे भी रख सकते हो। अगर चेयर पे बैठे हो तो लटका भी सकते हो, क्रॉस लेग भी कर सकते हो, है ना। हाथों की पोजीशन भी आप कैसे भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो कंधे हैं वो लूज होने चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी को जो है वो पेन या तकलीफ ना हो, है ना। जैसे हम मेडिटेशन के टाइम बैठते हैं ना, उसी टाइप से मतलब इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कि जिस ऑब्जेक्ट पे हमें फोकस करना है उसको हमें कहाँ रखना है। क्या अगर मैं सोफा पे बैठी हूँ, मैं चेयर पे बैठी हूँ, या इवन मैं जमीन पे भी बैठी हूँ, तो उसको फर्श पे रखूं या जमीन पे रखूं? तो जी नहीं, उसको
सॉरी, उसको आपको अपनी आंखों के लेवल पे रखना है, राइट। अब जब आपको फोकस करना है तो जो आपका फेस है वो स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपकी चिन है वो अर्थ के पैरेलल में होनी चाहिए, और जिस ऑब्जेक्ट पर आप फोकस कर रहे हो, है ना, वो आपकी आंखों की सीधाई पे होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि उस चीज को देखने के लिए ना तो आपको गर्दन को झुकाना पड़े और ना ही आपको गर्दन को उठाना पड़े, वो आपकी आंखों के लेवल पे हो, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो स्पाइन है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। आपका जो फोकस है वो उस चीज पे रहेगा, आपकी जो बॉडी है वो एक वो कंफर्ट, उतना कंफर्ट जोन में नहीं जाएगी कि आपको नींद आ जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको उसकी जो हाइट है उस ऑब्जेक्ट की वो अपनी आंखों के बराबर में रखनी है। तो इस तरीके से ये एकदम सही तरीका है, ठीक है। और इसीलिए फर्स्ट और सेकंड जो मेथड है त्राटक का, कैंडल दिया और वो प्लेन पेपर और डॉट वाला, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि हम जहां बैठते हैं हम या तो वहां पर उसके अकॉर्डिंग कुछ ही सामान पर, कोई भी स्टूल हो गया, कोई चेयर हो गया, उस पर हम अपना दिया या कैंडल रख सकते हैं। और इवन कैंडल से भी ज्यादा जो इफेक्टिव है वो दिया होता है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल है वो कुछ टाइम बाद धीरे धीरे पिघलने लगते हैं ना, तो उसकी जो लौ है वो भी धीरे धीरे करके नीचे जाने लगती है। लेकिन जो दिया है वो लगातार 2 4 5 मिनट जल सकता है और एक ही स्टेबल सिचुएशन में रहेगा, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसके अलावा आप अपने जगह डिसाइड करते हैं, और जो एक पेपर वाला बताया था उसको अपनी पोजीशन और अपने स्पेस के अकॉर्डिंग दीवार पे या किसी भी चीज पे स्टिक कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरीके से उस वॉल पर, उस डॉट पर ही रहेगा, है ना। और जो थर्ड वाला था जिसमें ऑब्जेक्ट की बात थी, तो वो तो मतलब फैन हमारा दीवार के ऊपर हो सकता है, को चेयर हमारी नीचे हो सकती है, तो उसमें जो एक फिक्स पोजीशन नहीं बन पाती है, इसीलिए वो उतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है या उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, बट वो आपकी बॉडी का जो पोस्चर है वो एक तरीके से उसके साथ अलाइन नहीं हो पाता, इसीलिए उसकी प्रैक्टिस करने के लिए उतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, राइट। तो ये था फ्रेंड्स त्राटक करने का सही तरीका, और त्राटक के बेनिफिट्स क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो बिलीव में आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आपके मन में बहुत ज्यादा विचार आते हैं ना, तो एक बार सिर्फ और सिर्फ कुछ 1 2 मिनट के लिए त्राटक की प्रैक्टिस जरूर करके देखो, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज भूल गई, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम किसी भी चीज पे फोकस करेंगे ना, है ना, तो फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो हो सकता है आपकी जो आंखें हैं वो ब्लिंक ब्लिंक कर रही है ना, तो उस चीज से घबराना नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि एक साथ एक ही सांस में, मतलब लगातार आप उस चीज पर फोकस कर पाओ। आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा आप पलके ना झपके, है ना, लगातार उसको देखने की कोशिश करनी है। और अगर आपकी आंखों में इचिंग हो रही है, आपको आंसू जैसा फील हो रहा है, तो आप 1 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके और डीप ब्रीथ कर सकते हैं और वापस से अपना फोकस उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर ला सकते हैं जिसके साथ आप त्राटक की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। मिनिमम आपको 1 मिनट से, या मान लीजिए 1 मिनट तो मिनिमम हो गई, 1 मिनट से आप स्टार्ट कीजिए, 1 से 2 से 3 मिनट आप त्राटक करिए, और उसके बाद जब आप कर लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, तो उसी पोजीशन में बैठे बैठे जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे थे उसको देखते देखते ही आप अपनी आंखें बंद करें और अपनी मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दें। अपना जो ध्यान है वो अपनी सांसों पर लेकर आना स्टार्ट कर दें। आप देखेंगे, आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि मैंने कितनी अमेजिंग चीज बताई है जिससे मेडिटेशन में आपका ध्यान इतने अच्छे से लग पा रहा है। क्योंकि पर्सनली मुझे भी इसके बारे में रिसेंटली पता चला था, एक न्यूरोलॉजिस्ट है उनके थ्रू, तो मैंने इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो मैंने ट्राई किया था। मतलब 10 से 15 दिन हो गए मुझे अप्रोक्सली इसकी प्रैक्टिस करते हुए, और मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होता है जब मैं त्राटक के बाद मेडिटेशन करने पाती हूँ। बहुत अमेजिंग मेडिटेशन होता है, ध्यान जो है वो बहुत ही ज्यादा कम भटकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।